मनोहरे का एक्सरसाइज नंबर 8B का पहला नंबर सवाल। 8B का पहला नंबर सवाल। तो 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान बताना है। ये किसके बराबर होगा? पहला नंबर ऑप्शन दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दिया है साइन 60, बी वाला ऑप्शन दिया है कास 60, तीसरा यानी कि सी वाला ऑप्शन दिया है टेन 60 और डी वाला दिया है साइन 30। ठीक है ना? कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा, और पहले से ये दे दिया है कि इसको सॉल्व करने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताइए साइन 60 का मान कितना होगा? साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2। बी का मान का 60 अंश का मान कहते कि जो साइन 30 का होगा वो का 60 अंश का 1/2। सी का मान टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 और डी यानी कि साइन 30 अंश का मान 1/2। इसमें से पूछ रहा है कि बताइए कितने अंश का मान होगा। ठीक है ना? कौन वाला सही होगा? ठीक है ना? लगाते हैं, हमें भी नहीं पता। चलिए देखिए, ये बताइए 2 10 30 अंश का मान कितना होता है? 1/कड़ी में 3 और 1 प्लस 1/कड़ी में 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। समझा रहा ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2/कड़ी में 3 बटा के ये 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। हो जाएगा ना? नीचे वाले का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कड़ी में 3 है, ऊपर 2 है, नीचे जो है कितना एलसीएम लेंगे? 3 लेंगे। कितना लेंगे? 3। तो 3 1 4 हो जाएगा ना? और बाहर का बाहर गुणा होता है और अंदर का अंदर। ये कितना हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 4 कड़ी में 3 हो जाएगा ना? तो 2 दूना के 4 यानी कि ये हो जाएगा 3/2 कड़ी में 3 हो जाएगा ना? बोलिए। अब यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, परिमीकरण करेंगे और हम बताते हैं किसी भी भिन्न से समान संख्या से ऊपर और समान संख्या से नीचे गुणा करने या फिर भाग करने पर उस भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो हम कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का क्या कर दिए? परिमीकरण। जो कड़ी है ना वो ज्यादातर नीचे नहीं रहना पसंद करती है, तो हम लोग कड़ी में 3 का नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 कड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा ना? 3 हो जाएगा ये, और 3 से 3 खत्म, यानी क्या है? कड़ी में 3/2। और देखिए कड़ी में 3/2 कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, ए वाला। तो ए का किसका मान है? साइन 60 अंश का, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आया ना? ऐसे आपको लगाना। लगा लीजिए पहला सवाल। देखिए ये मनोहरे का जो है एक्सरसाइज नंबर 8B का पहले का तीसरा नंबर सवाल है, ये दिया है और इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लगाइए, आपके लिए भी है। तो यानी कि 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है और यहाँ पे रख लेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, ये इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा, अपरिभाषित था। मनोहर में का ये चौथा नंबर सवाल आप लोग लगाएंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर कितना होना चाहिए? कब ट्रू होगा? ये कब ट्रू होगा? कह रहा है कि यदि ऑप्शन 0 हो जाएगा या फिर 30 हो जाएगा या फिर सी 45 हो जाएगा या फिर डी 60 हो जाएगा। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन रखें ताकि ये आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। साइन 2a बराबर 2 साइन a, इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम a बराबर जो है 0 रख रहे हैं। जब 0 रखेंगे
तो साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन ये 0 हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान कितना होगा 0। अब फिर 2 और a की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि केवल और केवल यही वाला ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। अगर हम a बराबर 30 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में कितना आएगा, कड़ी में 3/2 आएगा। अगर a बराबर 30 रखते हैं तो 2 और साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि राइट हैंड में 1 आया, इधर कड़ी में 3/2 आया, इधर 1 आया, यानी कि ये दोनों बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। इसी तरह से आप इसको रख करके चेक करिएगा, ये भी कैसा आएगा, मतलब इक्वल नहीं है। और ये किसके लिए सही है, किसके लिए ट्रू है, सिर्फ और केवल किसके लिए, 0 के लिए। देखिए ये सवाल मुनव्वरे का 8B का, शांत रहेंगे सभी लोग, मुनव्वरे का 8B का क्वेश्चन नंबर 2। यदि कह रहा है यदि 10a प्लस b बराबर इतना और 10a माइनस b बराबर इतना, तो कह रहा है, और इसमें दिया है कि जो a प्लस b का जो मान होगा वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर 90 के बराबर होना चाहिए, या फिर 90 से छोटा होना चाहिए, और a जो है बड़ा होना चाहिए b से, तब a और b का मान बताइए। समझा रहा ना? तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, देख लीजिए। 10a प्लस b बराबर, अच्छा बताइए 10 में, अब सुनिए यहाँ पे 10 दिया है ना, तो हम लोग ढूंढेंगे 10 में कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, 60 अंश। लेकिन अगर यहीं पे काट दिया होता और यहाँ पे कड़ी में 3 दिया होता, तब ढूंढते हम लोग कि काट में कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता। समझ आ रहा ना? तो हम 10 में क्यों ढूंढ रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60। समझ में आया? तो 10 से 10 क्या हो गया, गायब। a प्लस b बराबर 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। फिर इसी तरह से 10a हाँ 10a माइनस b बराबर 10 में कितने अंश का मान 1/30 अंश, लिखेंगे 10 30 अंश, तो 10 से 10 खत्म, a माइनस b बराबर 30, इतना हो गया। बोलिए समीकरण नंबर 2। और ये तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, 3-4 तरीके से देख लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, या फिर 1 का मान दूसरे में रख लेंगे, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। तो हम लोग a माइनस b बराबर 30 कर लेंगे, कह देंगे जोड़ने पर b से b खत्म, a मिलके 2a, और 60 और 30 90, a बराबर, और a का मान रख लेंगे तो b का मान आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर रखेंगे, इसमें b बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा 15। अब देख लीजिए a बड़ा भी है, a बड़ा है b से, है कि नहीं, और आराम से आ गया। समझ में, इस रूल को फॉलो भी कर रहा है। चलिए देख लिए, हाँ लग गया, मिला लेंगे आप लोग। 2 10 45 अंश का मान कितना होगा, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान क्या होगा। हम कहे थे कि जो साइन 60 अंश का मान होता है वही साइन 60 अंश का मान होगा, वो cos 30 अंश का मान, तो कड़ी में 3/2 का स्क्वायर, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। ये तो इससे खत्म ही हो गया, नहीं हो गया, सेम ही है, और 2 का गुणा 2 ही तो है। देखिए कह रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 4 काट स्क्वायर 60 बटा के 2 साइन 30 cos 30 प्लस 1 बटा के 2 10 60 अंश का मान। झगड़ा काहे कर रहे हैं आप लोग, कितना आसान सवाल है। राम नारायण और विकास इधर देखेंगे, देखिए इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। अच्छे बताइए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा के 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 4 काट
60 अंश का मान, हम कहे थे का 60 अंश आए ना तो इसके उल्टा जाएंगे, कड़ी में 3, और कड़ी में 3 का उल्टा क्या होगा, 1 बटा कड़ी में 3, ठीक है ना। 1 बटा कड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटा के 2 साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 कास 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 2 टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3, समझा रहा ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा के 4, ये स्क्वायर हट जाएगा मतलब अंडर रूट 1 बटा के 2, 4 बटा के 3 हो जाएगा ना, बटा के 2 से 2 खत्म, और कड़ी में 3 बटा के 2 और फिर कड़ी में 3 बटा के 2 हो जाएगा ना, 2 से 2 ये खत्म, और कड़ी में 3 बटा 2 और ये कड़ी में 3 बटा के 2, ठीक है ना। देखिए और सबका एलसीएम ले रहे हैं एक बार, कितना होगा 12 होगा, ठीक है ना। 4 3 12 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4 4 चौका 16 बटा के, इसका डिनोमिनेटर सेम है, चले जाने दीजिए, और कड़ी में 3 कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 हो जाएगा ना, और 2 से 2 खत्म, ठीक है। 6 3 9 9 माइनस 16 बटा में 12 कड़ी में 3, देखिए बाहर का बाहर गुणा होता है और अंदर का अंदर, तो ये कड़ी में 3 इस नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7 बटा के 12 कड़ी में 3। मनोरे में का जो है हम लोग सवाल देखेंगे, सवाल नंबर तीसरा 8B का तीसरा नंबर सवाल, त्रिकोणमिति 8B का तीसरा नंबर सवाल, कह बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दूसरा कह वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अच्छा अब बताइए, साइन 0 अंश का बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 0 अंश का मान 1 नहीं, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 1 बटा के 2, साइन 45 अंश का, आप खुद बताएंगे 1 बटा कड़ी में 2, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा के 2, और साइन 90 अंश का मान 1। आप खुद बताइए 0, अच्छा बता 0 1 बटा 2 1 बटा कड़ी में 2, तो इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। 1 बटा 2 में और 1 बटा कड़ी में 2 में कौन ज़्यादा है, 1 बटा कड़ी में 2 ज़्यादा है, क्योंकि कड़ी में, अच्छा बताइए 2 ज़्यादा है कि कड़ी में 2 ज़्यादा है, सिर्फ 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है और कड़ी में 2 क्या है, कम है। लेकिन हम बताए थे 1 बटा के 4 ज़्यादा है कि 1 बटा के 3, 1 बटा के 3, तो जब ये कम है तो कम वाला नीचे है, तो कम बखरा में ज़्यादा लोग आएंगे ना, तो यानी कि बटे में ना हो गया, तो यानी कि 1 बटा 2 और 1 बटा कड़ी में 2 कौन ज़्यादा होगा, 1 बटा कड़ी में 2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, और फिर कड़ी में 3 बटा 2 इससे भी ज़्यादा होगा, फिर 1 होगा और भी ज़्यादा होगा इन सबसे, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है, समझा रहा ना। तो कैसा होगा, ट्रू होगा कि जो है फाल्स होगा, ट्रू होगा, समझ में आया। फिर दिया है वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, जस्ट कास के मान में उल्टा होता है ना, कास का मान क्या होता है, यहाँ 1 होता है, फिर कड़ी में 3 बटा 2 होता है, 1 बटा कड़ी में 2 होता है, 1 बटा 2 जो, तो इसका मान क्या होता है, घटता है, किसका मान, कास का, कास का मान थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है, समझ में आ रही बात ना। तो ये वाला तीसरा वाला क्या होगा, फाल्स हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं, क्या इसमें का दिया है, क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा, नहीं, कुछ मानों के लिए हो सकता है। वो कौन सा मान होगा, 45, थीटा बराबर 45 रखेंगे तो साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1 बटा कड़ी में 2, और कास 45 अंश का मान भी कितना होगा, 1 बटा कड़ी में 2, तो 1 बटा कड़ी में 2 1 बटा कड़ी में 2 किसके लिए हुआ, 45 अंश के लिए, समझा रही बात ना। तो हर चीज़ के लिए थीटा का मान जो होगा हर किसी के लिए
साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना? कुछ के लिए होगा। क्या दिया है? असत्य दिया होगा। ठीक है ना? अगला वाला कह रहा है ए बराबर 0 पर ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर ए बराबर 0 अंश, तो कह रहा है काट ए परिभाषित नहीं है। तो काट ए का वैल्यू क्या है? 0। tan 0 अंश का मान 0 होता है। काट tan 90 अंश का मान tan 0 अंश का मान 0 होता है। tan 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, और जो tan 90 अंश का मान होता है वो काट 0 अंश का मान होता है। तो काट 0 अंश का मान भी क्या होगा? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित कह रहा अपरिभाषित नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या होगा? सत्य होगा। तो इस वाले ऑप्शन में सिर्फ 5वां सत्य होगा और दूसरा, बाकी सब क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है ना? ए नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली नंबर 8। बात मत करिए, यहाँ पे आवाज जाती है। पहला नंबर सवाल है नगीन प्रकाशन का। कुछ नहीं बस बड़ा दे दिया है सवाल में कुछ नहीं। सॉल्व करने के लिए आप ही लोगों को सॉल्व करना है। सेक स्क्वायर 60 अंश और प्लस 1/2 कास स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60 अंश को सॉल्व करना है। क्या करना है? बहुत आसानी तो है। सॉल्व करिए, कास 30 अंश का मान रखिए, इसका मान रखिए, इसका मान रखिए, सबको सॉल्व करिए, लगाइए। एक बार कोशिश तो करिए। कोशिश करने में क्या आता है? कास 30 अंश का मान कितना होगा बताइए? कड़ी में 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कास 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस सेक 60 अंश। तो हम क्या बोले हैं? इधर देखिए, सभी लोग इधर देखिए, सेक है ना, तो हम कहें सेक का उल्टा क्या होता है? कास। तो कास 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 ना होगा, क्योंकि जो साइन 30 अंश का मान होगा वही कास 60 अंश का मान होगा। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो कास 60 अंश का भी मान कितना? 1/2। और 1/2 साइन, अरे कास का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1/2 इसका मान है तो 2 इसका मान होगा सिर्फ। समझ में आ रहा ना? 2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस 1/2 कास 90 अंश का मान 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 का स्क्वायर। कम के लिए कम वाला वैल्यू, ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाला वैल्यू मत लिखिए। ये 3/4, 1/2, ये 2 दूना के 4, 4 चौका 16, ये 0 हो जाएगा, माइनस तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, और ये 3/8 और 16 में से 6 जाएगा 10 होगा ना। एलसीएम ले रहे हैं 8, तो कितना हो जाएगा? 3 + 80 = 83/8। लग गया सवाल?